छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने आर्टिकल 341 की तर्ज पर 342 में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करे उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भोजराज नाग के बयान पर कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पलटवार किया और कहा कि आदिवासियों के आरक्षण की व्यवस्था लोकतांत्रिक है जो हमेशा बनी रहेगी। और रही बात आर्टिकल 342 में संशोधन की, तो केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। भोजराज नाग पीएम और सीएम से संशोधन की मांग करें। निश्चित रूप से अभी आने वाला समय हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से आर्टिकल 341 में जो प्रावधान है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, ये व्यवस्था है कानून में। उसी प्रकार से 342 में यह संशोधन होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि धर्मांतरण करता है, रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, अपने देवी देवता को नहीं मानता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये आने वाले समय में अभियान चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को इनको तत्काल आरक्षण बंद कर दो बोल, एक संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था के साथ कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपने स्वेच्छा से अपना सकता है और अपने मान सकता है, तो रह रहा है। और जब लाएंगे बदलेंगे तब की बात है, लेकिन वर्तमान में तो उनको बदल नहीं है। इतना दिनों से 15-10 साल राज किए देश में, प्रदेश में, तो उस समय बदल देना चाहिए। तो ऐसी बात है, तो आज उनकी बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर आर पार देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुमार मरकाम जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका स्वागत है देवलाल ठाकुर जी। देवलाल ठाकुर जी, भोजराज नाग ने एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा तो छेड़ा ही है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर कोई आदिवासी धर्मांतरण करता है तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जी देखिए, आदिवासी जो है संस्कृति संस्कार से ही प्रकृति पूजक के तौर पर आदिवासी के रूप में जाना जाता है। अगर वो अपने धर्म को ही भूल जाएगा, अपनी पूजा को भूल जाएगा, अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, अपनी संस्कार को भूल जाएगा, तो फिर वो आदिवासी नहीं रह पाता। ऐसे में निश्चित ही अगर कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो आने वाले समय में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज एक पूरी तरीके से पूरे समाज की जनचेतना को जगाने के लिए ही समाज के अंदर ही कार्य किए जाते हैं। अगर उन नीति नियमों को अगर कोई नहीं मानता तो आदिवासी कहलाने लायक भी नहीं रह जाता। तो ऐसे में अगर भोजराज नाग जी कह रहे हैं तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। और ये एक अकेले भोजराज जी की नाग की मांग नहीं है, ये जो हमारा समूचा आदिवासी समाज है, बस्तर से लेके सरगुजा तक सारे आदिवासी, इस देश में रहने वाले आदिवासियों की मांग है कि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है, कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उसे आदिवासी नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा आदिवासी समाज की मांग है। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा कहा जा रहा है, जो मैंने कई जगह पढ़ा है, कि डीलिस्टिंग अगर होती है तो आदिवासी समाज में भी कहीं ना कहीं दरार हो जाएगी। ये एक पॉइंट। और दूसरी बात ये कि संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी फिर। जी देखिए, डीलिस्टिंग होता है तो इसमें आदिवासी समाज पर कहीं पर भी दरार नहीं है। आदिवासी समूचा आदिवासी समाज ये चाहता है कि जो हमारे यहाँ तो अगर कोई दूसरे समाज में भी कुछ कर लेता है तो उसको हम समाज से बाहर कर देते हैं। तो ये तो धर्म परिवर्तन करने जैसी चीजें हैं। अगर हमारी देवी देवता का अगर नहीं मानता, धर्म परिवर्तन अलग बात हो गई। जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है हमारे यहाँ, धर्म के आधार पर तो आरक्षण दिया नहीं जाता। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई अपना धर्म बदल दे रहा है, जाति हमारी जाति से अलग हो, अगर वो आदिवासी कहाँ रह जाएगा? अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो उस जाति का नहीं रह जाता। तो जब उस जाति का है ही नहीं तो उसको कैसे हम आरक्षण देंगे? कैसे उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए? और निश्चित ही हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं शुरू से कि इस संविधान में अगर बदलने की भी आवश्यकता पड़े तो इनको बदलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। ये समूचा आदिवासी समाज मांग करता है, जो आरक्षण का लिए लड़ रहे हैं या आरक्षण के साथ जी रहे हैं,
वो सभी लोग मांग कर रहे हैं। इस वक्त पूरा आदिवासी समाज एक है, कहीं पर भी अलग होने जैसी कोई बात नहीं है। और हमारी ये सभ्यता को बचाने के लिए सरकार भी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी काम कर रही है कि आदिवासी को संस्कृति और संस्कार से कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। यही तो प्रमुखता की बात है कि हमारे जो आदिवासी संस्कृति संस्कार को जो छीना जा रहा है, उसके लिए हम बचाने के लिए अपना काम नहीं कर सकते। उसको बचाने के लिए हम सबको अपना कार्य भी करना है और अपनी संस्कृति संस्कार को बचा के भी रखना है। तभी आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए। तो जो संविधान में संशोधन की बात मैंने कही थी, इस पर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कीजिएगा कि अगर बदलाव किया जाएगा तो संविधान में संशोधन होगा फिर? जी, निश्चित ही होना चाहिए। हम सब आदिवासी समाज की मांग शुरू से रही है और डीलिस्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने समय समय पर ये बताया भी है और इस पर हम अपनी मांग भी रख रहे हैं और आने वाले समय में ये मांग और तेज होगी और हमें विश्वास है कि हम जो मांग कर रहे हैं डीलिस्टिंग की, वो पूरा भी हो। तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप केंद्र में भी आपकी सरकार है और अभी छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, तो आप करवा लीजिए फिर। जी, अवश्य इस पर कार्रवाई की जाएगी, करवाएंगे, इस पर मांग की जाएगी। हमारे यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री से हम लोग पहले ही मांग कर चुके हैं, क्योंकि सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की अभी बनी है, सेंट्रल में भी भारत सरकार में है, तो निश्चित ही आने वाले समय में डीलिस्टिंग जैसे कार्रवाई को हम करवाने के लिए पूरी तरह की इसकी मांग रखेंगे और संवैधानिक तरीके से इसका हल निकाला जाएगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो देवलाल जी, क्या आपको लगता है वाकई पर जो धर्मांतरण इस वक्त हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आपके इस कदम से रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा, निश्चित ही रुकेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे इस कदम से जो हम आदि काल से हम चले आ रहे हैं, आदिवासियों के सनातनी काल से चले आ रहे हैं, हमारी जो संस्कृति एवं संस्कार है वो तो बच जाएगा ना। हमारे संस्कृति संस्कार विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर ऐसे हालात रहे तो आदिवासियों के संस्कृति एवं संस्कार विलुप्त हो जाएंगे। जो हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, आज जो छत्तीसगढ़ में आप जो जंगले देख रहे हैं, हम लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, खेत की पूजा करते हैं, पूरी प्रकृति खनिज संसाधन सब बचे हुए हैं, सब आदिवासियों के कारण बचे हुए हैं। अगर आदिवासी अपने संस्कृति संस्कार को ही खो दे तो फिर बचता क्या है आदिवासियों के लिए? तो आपको क्या लग रहा है कि धर्मांतरण के पीछे छत्तीसगढ़ में कौन है, कौन बहकाता है लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए? मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं कहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति एवं संस्कार को कोई छेड़छाड़ भी ना करे। कोई भय और लालच दिखाकर अगर किसी व्यक्ति को धर्म के राह में मोड़ना चाहता है तो पूर्णतः गलत है। ऐसे चीजों का हम हमेशा विरोध करते आए हैं और ये मैं ही नहीं, हमारा पूरा आदिवासी समाज बोल रहा है कि हमको अपनी संस्कृति एवं संस्कार को बचा के रखना है। पूरा आदिवासी समाज इस पर एक है कि हम सबको एकजुटता के साथ अपनी संस्कृति संस्कार को बचा के रखना है। अगर कोई भय लालच दिखाकर हमारे आदिवासी समाज के भाइयों को अगर धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो बिल्कुल ही गलत बात है। इस पर कानून भी बनना चाहिए, रोक भी लगना चाहिए और जो लोग हमारे समाज को छोड़कर जाना चाहते हैं उनकी आरक्षण भी समाप्त कर देना चाहिए। देवलाल जी, एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण। हमने विधानसभा चुनावों में भी इसका जिक्र सुना है और लोकसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे दूसरे अन्य दल हैं जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं? जी, निश्चित ही कई अन्य दल हैं। अब जो रोम से निकले हुए हैं वो तो राम का नाम नहीं लेंगे। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ ये लोग चले जाएं। तो कहीं ना कोई दिक्कत है। हम किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करते, लेकिन हम संस्कृति एवं संस्कार को बचाए रखने के लिए ये पहल जरूर करते हैं कि हमारी संस्कृति संस्कार में कोई छेड़छाड़ न करे, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो मैं एक समाज के रूप में भी बता रहा हूँ। कोई भी आदिवासी समाज का व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि हमारी संस्कृति एवं संस्कार में छेड़छाड़ हो। हम जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उस पर अगर कोई ना करे बोले तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा समाज नहीं तय किया है, वे अकेले हमारे कहने से नहीं होता। मैं स्वयं आदिवासी समाज से आता हूँ। हमारी जो सामाजिक बैठकें होती है उसमें तय हो चुका है कि हमको किसी भी धर्म परिवर्तित आदमी को अपने समाज में रखना नहीं है। अगर वो जाना चाहता है
तो चले जाए, लेकिन उसकी आरक्षण भी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है देवलाल जी, आप रहिए हमारे साथ कृष्ण कुमार मरकाम जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। माफ कीजिए, विनयशील जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है। विनयशील जी, जो बीजेपी की तरफ से भोजराज नाग समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर कोई आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से परिभाषा पूछी जानी चाहिए कि धर्मांतरण किसको मानते हैं, क्योंकि आदिवासी ना तो ईसाई हैं ना तो हिंदू हैं। अगर आदिवासी हिंदू होते तो वो उसकी जाति व्यवस्था में कहीं किसी पायदान पे होते। आदिवासी प्रकृतिवादी होते हैं। अगर वो धर्म स्वीकार करते हैं और उनका आरक्षण खत्म किए जाने की मांग बीजेपी करती है तो जितने हिंदू आदिवासी हैं उनका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, जितने आदिवासियों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया उनका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, जिन्होंने और भी कोई धर्म स्वीकार किया उनका भी आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है कि आदिवासी जो प्रकृतिवादी है उसको किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार भारत का संविधान देता है। वो चाहे तो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले, चाहे ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, चाहे कोई अन्य धर्म स्वीकार कर ले, उससे उसके आरक्षण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि ये बात अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जुड़ी होती तो क्योंकि माना यह जाता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ छुआछूत हुआ, उस छुआछूत को दूर करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, तो यदि वो कोई दूसरा धर्म बदलेगा तो वो उस छुआछूत के दायरे से, जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है उसके दायरे से बाहर चला जाएगा। लेकिन आदिवासियों के साथ कभी भी कोई छुआछूत नहीं हुआ, आदिवासियों के साथ कभी भी इस तरीके का भेदभाव नहीं हुआ, उनके साथ सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन है। तो आदिवासियों के धर्मांतरण को यदि बीजेपी मुद्दा बनाएगी तो छत्तीसगढ़ में कुल 6-7 लाख आदिवासी बचेंगे। बाकी सब के सब आदिवासियों ने, क्योंकि या तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, उन सबका आरक्षण खत्म करने की ये जो मांग करते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी आखिरी बात, आज इनका राष्ट्रपति अपना है, आज मुख्यमंत्री इनके अपने हैं, दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। कहिए उनसे कि ये चोट पे कह सकें कि हम धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे, करके दिखाएं बिल पास करके, क्योंकि मुख्यमंत्री इनका है, राज्यपाल इनका है, राष्ट्रपति इनका है। ये केवल आदिवासी समाज को बांटने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं। अगर इनमें ताकत है तो कहिए मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कि इसका बिल ला करके दिखा दे और बता दे तकनीकी रूप से ये कैसे करेंगे, और फिर हिंदू आदिवासियों के आरक्षण का क्या होगा। कोरी बकवास करते हैं भाजपा के। देवलाल ठाकुर जी, इसका जवाब दीजिएगा आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सदा से ही हिंदुओं को बांटने का प्रयास करते आ रही है। वाह वाह, और मुंह की भी खा रही है। आज आदिवासियों को हिंदू नहीं है कहना, ये आदिवासियों का अपमान है। अब ये आदिवासी है नहीं, ये नहीं जानते। आज हमारा जो कुल देवता है वो महादेव है, देवादिदेव महादेव है, भोलेनाथ जी है। हमारी कुल देवी दंतेश्वरी दाई, दुर्गा दाई है। तो हम लोग को असली हिंदू तो हम लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। ये कहां से ले आए, ये कहां से प्रभाषित कर रहे हैं? अरे हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम लोग गंगा की पूजा करते हैं, गंगा पानी की पूजा, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो असली हिंदू तो हम लोग हुए। और मैं ये कहना चाहता हूं, देवलाल ठाकुर जी जो कह रहे हैं विनयशील जी कि या तो आदिवासियों ने, अब ज्यादातर आदिवासियों ने हिंदू धर्म अपना लिया है या ईसाई धर्म अपना लिया है, कुछ ऐसे कुछ ही बचे हैं ऐसे आदिवासी, 6 से 7 लाख जो आंकड़ा विनयशील जी दे रहे हैं। अपनाने हिंदू अच्छा धर्म सर, अगर अपनाने की आवश्यकता नहीं है, यही तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में अगर आदिवासियों के पीछे रखने का अगर कोई काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। यही सब चीजें बांट कर देश को बांटने का अगर कोई काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। हमेशा कांग्रेस, अंग्रेज तो चले गए अपने पीछे, इनको छोड़ के चले गए कांग्रेसियों को कि आप यहाँ पर डिवाइड एंड रूल करते रहिए, लोगों को, समाज को बांटते रहिए, धर्म संप्रदाय पंथ में बांटते रहिए और राज करिए। 70 सालों तक हम लोगों का इन्होंने शोषण किया। आज जब आदिवासी पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं तो इन लोगों को फिर से इनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लोग सारा कार्य कर रहे हैं। विनयशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिवासी समाज में एक अकेले की बात नहीं, पूरा आदिवासी समाज बोल रहा है, एक अकेला देवलाल ठाकुर नहीं बोल रहा है। अच्छा, एक मिनट, विनयशील जी कुछ कह रहे हैं, फिर आप काउंटर कीजिएगा। ठाकुर जी, गोंड समाज के अधिकतर लोग
जो अपने आप को केवल आदिवासी कहते हैं, क्या आप उनका विरोध कर रहे हैं? ठीक है कि हलबा समाज में, कमर समाज में, आदिवासियों के दिगर समाजों में उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, बहुत अच्छा है। लेकिन जिन समाजों ने आज तक अपने आप को आदिवासी बनाए रखा है, क्या उनको आप आदिवासियों को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं? आप आदिवासियों की एकता को खत्म करके उनकी शक्ति खत्म करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कभी कोई आदिवासी, लेकिन आपके इस प्रपंच में आप लोगों ने करवाया, हिंदुस्तान का बंटवारा कराने वाली पार्टी आपकी है ना। आदिवासी के मंदिर नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी ने आदिवासी देश की महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया, ये आपकी पार्टी का उदाहरण है। आप किसकी बात कर रहे हैं? भोजराज जी गए थे हमारे यहाँ से बैगा, हमारा जो बैगा है सीरा है भोजराज नाग, छत्तीसगढ़ से एक अकेला आदिवासियों को बुलाया गया था वहां पर पूजा प्रतिष्ठान के लिए। भवन के उद्घाटन गया ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया। ठाकुर जी, आप हिंदू हैं, आप मेरे समाज से, आप मेरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें बुराई कुछ नहीं है, पर आप इसके नाम पर अगर आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे, अगर आप आदिवासियों को बांटने की बात करेंगे तो ये सरासर गलत है। आदिवासियों की एकता को खत्म मत कीजिए, उनको धर्म के नाम पे मत लड़ाइए। ठाकुर जी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपका समाज आपको त्याग देगा। हो रही है, अरे आदिवासी समाज के तो हम हैं, हम स्वयं बोल रहे हैं। मुझे हिंदुओं से पीड़ा नहीं है, मुझे आदिवासियों के जल आपको हिंदुओं से इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कांग्रेस आखिर हिंदुओं से इतनी पीड़ा क्यों करता है? हमें समझ से परे है कि ये कांग्रेस के लोग किस उससे ग्रसित हैं, जो हिंदुओं से इतनी दुर्भावना रखते हो। देवलाल जी, विनयशील जी, एक मिनट रुकिएगा। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजेंद्र तिवारी जी, जो एक तरह से डीलिस्टिंग की मांग भोजराज नाग की तरफ से की गई है, आप इसका क्या विश्लेषण करेंगे कि अगर कोई आदिवासी धर्म परिवर्तन करे तो उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए? मैडम, सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आदिवासी समाज पूरे मध्य भारत में धर्मांतरण के नाम पर संगठित हो रहा है। दरअसल धर्मांतरण के आड़ पर उनके अस्तित्व पर आंच आ रहा है, उनकी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए आदिवासी समाज संगठित होकर धर्मांतरण का विरोध कर रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, राजनीति में जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में बताएं कि बस्तर में एक दंडामी माड़िया जाति होती थी आदिवासियों में, अब वो विलुप्त हो गई। अगर धीरे धीरे इसी तरह धर्मांतरण होता जाएगा तो ये सबसे सुंदर संस्कृति वाली जाति ये भी विलुप्त हो जाएगी। बहुत बहुत आक्रमण हो रहा है। राजेंद्र जी, क्या ये कदम उठाना चाहिए? क्या संविधान में इस संशोधन की जरूरत है ताकि आदिवासियों की जो प्रजाति है, जो आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसको बचाए रखा जाए? जी हाँ, एक हाई कोर्ट से भी एक जस्टिस साहब ने फैसला किया था। हम तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पिछले 15 वर्ष तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार भी छत्तीसगढ़ में थी। सबसे अच्छा तो है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करे, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, केंद्र से संविधान में संशोधन हो और इसको मान्यता मिल जाए, धर्मांतरण पर रोक लग जाए। लेकिन धर्मांतरण के आड़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवलाल जी, छोटा सा कमेंट बस इस पर कि अब तो जितनी भी कंडीशंस है वो सारी फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, सारी जो राजेंद्र तिवारी जी भी कह रहे हैं। देवलाल जी, छोटा सा कमेंट इस पर। जी बिल्कुल ही हम चाहते हैं और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों से हमने मांग कर चुका है और मैं पत्रकार जी की से बिल्कुल सहमत हूं। अगर हमारी संस्कृति एवं संस्कार ही खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? ठीक है देवलाल ठाकुर जी और विनयशील जी, मैं माफी चाहूंगी, अब वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर उठा है और देखते हैं भोजराज नाग की बात कहां तक जाएगी, क्या दिल्ली तक ये आवाज सुनाई देगी? इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के लिए दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।